कि वरक तमाम हुआ और मधे बाकी, वरक तमाम हुआ और मधे बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। हजरत वाला से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अजीज़, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं मदरसा मिनहाजुल उलूम की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ हाज़िरी का मौका दिया, याद किया। मुझे उनके जलसे से ज़्यादा दिलचस्पी थी कि जो अकाबिर यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो जलसे की शिरकत की नीयत सानवी दर्जे की थी, इन अकाबिर की ज़ियारत और मुलाकात मेरी नीयत पहले दर्जे की थी। और मुझे मेरे शेख ने यही सिखाया था कि अगर कहीं जाया करो तो नीयत का इस्तेहज़ार कर लिया करो। तो मैं आपसे पहली बात यही कहता हूँ कि आप भी अगर किसी दीनी काम में, दीनी मजलिस में जाया करो तो नीयत को टटोल लिया करो कि आप किस लिए जा रहे हैं। मैं भी जलसागाह में दाखिल नहीं हुआ था कि मुझे सख्त मायूसी हुई ये सुन करके कि इस जलसे के सदर मौलाना अनीस साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन करके उनकी इयादत किया और अपनी महरूमी का इजहार भी किया कि हज़रत मैं तो ये इरादा लेके आ रहा था कि अरसा हुआ आपसे मुलाकात नहीं हुई है और आज हो जाएगी, मगर मेरी बदनसीबी है कि नहीं हो सकी। और नहीं हो सकी, मौलाना अबुल कलाम साहब से हो गई, लेकिन मौलाना से मुस्तकिल ताल्लुकात हैं और बड़े भाई से मुस्तकिल ताल्लुकात हैं। इन जलसों का एक बड़ा फ़ायदा यही है कि अकाबिर की आपस में ज़ियारत और मुलाकात हो जाती है और आप हजरात को भी इनकी ज़ियारत का मौका मिल जाता है और ये सारी नेकियां कमेटी वालों के नामे अमाल में जाती हैं। अल्लाह ताला उनको भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके दरमियान मुख्तलिफ बहानों से हाजिर होता रहता हूँ और आप ही के दरमियान का आदमी हूँ। ये जलसा दस्तारबंदी है, मुझे इस हवाले से मदरसे की अज़मत के बारे में, कुरान करीम के फ़ज़ाइल के बारे में और इस वक्त हिफ्ज़ कुरान की जो ज़रूरत है और दीनी तालीम की जो अहमियत है उस पर कुछ ना कुछ कहना चाहिए था। अकाबिर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप महरूम नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ कहेंगे भी। जलसे का एक मज़मून तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत भी है और उसी काम के लिए दारुल उलूम देवबंद के हज़रत मोहतमिम साहब ने मौलाना आरिफ जमील साहब दामत बरकातुहुम को यहाँ भेजा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी उसमें शरीक हो गया कि असनाद मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने इस जलसे में तकसीम करवाई। ये थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा हो गया कि मैंने उन लोगों की ज़ियारत कर लिया। ख़त्म नबुव्वत सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि सारे इस्लामी अकीदों की बुनियाद है। आप हजरात इससे वाबस्ता हैं और मादरी इल्मी दारुल उलूम देवबंद की निगरानी में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से जिन फजला को तरबियत के बाद आज सनद जारी की गई, ये उनके नामे आमाल का बहुत बावज़न हिस्सा है कि उनके कंधों पे ख़त्म नबुव्वत की जद्दोजहद और उस मेहनत की जिम्मेदारी अकाबिर ने डाली और उन पर एतमाद किया। उनकी तौक़ियात उनकी दस्तखतों से मुज़य्यन करके उनको सनद दी गई। अल्लाह ताला हमको इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, चाहे मदारिस का किरदार हो और चाहे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हो, चाहे इस उम्मत को जिन अंदरूनी बैरूनी फितनों से इस वक्त साबका है वो हो, ये सारी चीज़ें गुमराही की हैं। और इन तमाम चीज़ों में जितने मसाइल हैं और रोज़ बरोज़ जो उलझते जा रहे हैं और जो माहौल हमारे मुल्क का बना हुआ है, उससे इन फितनों के फलने फूलने में ज़्यादा मदद भी मिल रही है। इन तमाम चीज़ों का एक जवाब है आपकी जद्दोजहद, आपकी मेहनत। क़ारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुफ्ती साहब, दीन 23 साल में मुकम्मल हुआ है। तो दीन की बात किसी एक मजलिस में सारी बातें कैसे कही जा सकती हैं, अहम और ज़रूरी बात भी नहीं कही जा सकती। लिहाजा आज की इस मजलिस में जलसे दस्तारबंदी और मदरसे की मुनासिबत से भी सारी बातें नहीं कही जा सकती और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की मुनासिबत से भी सारी बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन आपसे ये अज़्म तो कराया जा सकता है कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ईमान और आमाल की सलाबत के साथ, इस्तिकामत के साथ जिंदा रहेंगे और दीन पर साबित कदमी के साथ अमल करेंगे, दूसरों को भी दावत देंगे।
मैं ख़ास तौर से अपने फजला से और मजमे में ज़्यादा मजमा अहले इल्म का है, ख़ास तौर से वो 25 वलमा जिन्होंने तरबियत हासिल किया, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मेहनत करें। किसी भी फितने के फलने फूलने का मौका उम्मत में जब ही आता है जब हम गाफिल हो जाते हैं। मैं उसको अपने गांव देहात की ज़बान में कहा करता हूँ कि अगर मालिक खांसता भी रहे तो चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। मालिक की खांसी में, हालांकि बेमाना है, उसको लफ्जों में लिखा नहीं जा सकता, एक बेमाना मालिक की खांसी में वो तासीर है कि चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब ये जितने फितने हैं इनके ताक़ुब के लिए अगर हम खांसने की भी ज़हमत नहीं करेंगे तो एक एक करके हमारी जड़ों तक इल्हाद का फितना पहुंचेगा, इर्तिदाद का फितना पहुंचेगा। और ये जितने फितने हैं सबकी शुरुआत बेअदबी से होती है। मौलाना आरिफ जमील साहब दामत बरकातहू ने वो मजमून शुरू किया था, वक्त कम है, मौलाना फखरुद्दीन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वाला, इसलिए मुख्तसर कर दिया। वो मजमून यही है कि गुमराही के लिए कदीम दौर में सहाबा से कट जाएं और अपने दौर के उलमाए रब्बानी से कट जाएं तो गुमराह होने में देर नहीं लगती। आमतौर पे सरासर इल्जाम हम अपनी आवाम को नहीं देते कि आप हमसे कटे हुए हैं, हम ये गुनाह भी अपने सर लेते हैं कि हमारी भी गफलत है कि हम आपको जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने हम पेशा उलमा से कहता हूं कि आप थोड़ा सा अपनी आवाम में पहुंचने की, जाने की, उनसे मिलने की, उनको मानूस करने की, उनकी उलझनें समझने की, उसे सुलझाने की तकलीफ बर्दाश्त करें। आलिम की मिसाल उम्मत के लिए बाप जैसी है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबा अपनी ढकी छुपी अंदर बाहर की सारी बातें कह दिया करते थे और आपसे अपनी खानगी और जाती जिंदगी के लिए मशवरे भी लिया करते थे। हदीस शरीफ में इसका बहुत तफसील से तज़किरा मिलता है। हम जहां कहीं भी हैं, इमामत में लगे हुए हों, तदरीस में लगे हों, तालीम में लगे हों, तफसीर में लगे हों, पढ़ा कहीं भी हम अपने आप को ऐसा बना करके रखें कि आम मुसलमान हमको बाप जैसा समझे, उससे इस्तेहजा ना करें, उसका इस्तिग़फ़ाफ़ ना करें, उसको जलील और रुस्वा ना करें। किसी मोमिन की दिल आज़ारी ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। बाज़ मर्तबा हमारा रवैया ऐसा होता है, अल्लाह हमको माफ करे, जो हमारे नौजवान को हमसे काट करके फितना परस्तों से खुद ब खुद जोड़ देता है। जब उनके दिल दिमाग में सवालात उठते हैं, किसी सवाल का दिमाग में आना ये बजाते खुद कोई जुर्म नहीं है। आप कुरान करीम की तिलावत करें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में सवाल आया कि अल्लाह मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, तो फिर वो आयत करीमा अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदों को ले लो, मानूस कर लो, काट पीट के मिला दो। याद आया होगा उलमाए किराम को। ऐसे किताबों सुन्नत में सवालात की भरमार है। हमारा नौजवान जो हमारे पीछे नमाज पढ़ता है और हमारे मदरसे के पड़ोस में रहता है, वो जुमा में मुश्किल से 15-20 मिनट हमारा खिताब सुन पाता है, या अगर कुरान के मकतब में आता है तो 15-20 मिनट हमारे पास पढ़ता है। उसके अलावा सारे वक्त में वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़ा रहता है और उसको स्कूल कॉलेज में जो निसाब पढ़ाया जाता है वो खुदा फरामोश निसाब है। उस निसाब में कहीं भी उसकी जिंदगी किस तरह शरीयत, इंसानियत, सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी 2 पेज का चैप्टर भी नहीं पढ़ाया जाता। भाई बहन के हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, अल्लाह की दीगर मखलूकात के हुकूक क्या है। मोमिन का वजूद कायनात के लिए रहमत है, इसीलिए जमीन पर पैर पटक के चलने से मना किया गया। जमीन को तकलीफ होती है, सायेदार दरख्त के नीचे गंदगी करने से मना किया गया है, बहते हुए पानी में पेशाब करने से मना किया गया है, हरे दरख्तों को काटने से मना किया गया है, हर अबस काम से मना किया गया है, बहती हुई दरिया के किनारे बैठ करके भी पानी के इसराफ से मना किया गया। ये क्या चीज है? ये मोमिन का वजूद कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत है। मगर हमारे स्कूल कॉलेज में जो निसाब पढ़ाया जाता है वो सरासर खुदा फरामोशी का और खुद फरामोशी का पढ़ाया जाता है। उसे एक मशीन की शक्ल में
पैसा कमाने वाली मशीन, हवस पूरी करने वाली मशीन, ख्वाहिशात पूरी कर। आप गौर करके देख लें, दुनिया में कहने के लिए इंसान तो बहुत है, लेकिन आज इंसानियत का रोना कौन नहीं रो रहा है कि लोगों में इंसानियत, कौन सा तबका है जिसके जराइम आपकी नजरों से छुपे हुए हैं? आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। फला माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, ला माफिया। आप गौर करके देख लें, ऐसी हालत में हमारा एक बच्चा जिस जहर आलूद माहौल में जिंदगी बसर कर रहा है, उसको साइंस में, मेडिकल में, ज्योग्राफिया में, तारीख में, सिलेबस में, अदब में जहर घोल करके पिलाया जा रहा है। एक रास्ता बचा हुआ है आपके पास आकर के आपसे पूछने का, और जब वो आपसे पूछने के लिए आता है और आपका रवैया उसको शर्मिंदा कर देता है, तो वही आदमी आइंदा जाकर के शकीली होता है, वही गौहर शाही होता है, वही कादियानी होता है, वही गुमराह। आपने गुमराहियों का ये नाम रखा है। गुमराही का सबसे बड़ा नाम है बेअदबी। अगर आप उसके साथ दीन की बात करते प्यारो मोहब्बत से, तो उसके दिल में दीन का अदब होता, कुरान का अदब होता, क्योंकि आप कुरान के तर्जमान हैं, आप दीन के तर्जमान हैं, आप सुन्नत के तर्जमान हैं, आप हुस्न अखलाक के तर्जमान हैं। याद रखो, इस्लाम में वो तासीर है कि इस्लाम की बातों से बड़े अक्लमंद आदमी का दिमाग मुसख्खर होता है और बड़े से बड़े दुश्मन का दिल मुतासिर होता है, दिलों पर असर पड़ता है। फिर मैं कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को याद करता हूं, वो फरमाया करते थे, मुफ्ती साहब, अल्लाह ने जैसे पैसे में तासीर रखी है, हुस्न में तासीर रखी है, मनसब में तासीर रखी है, मुफ्ती साहब अल्लाह ने दीन में भी तासीर रखी है। मैं अपने उलमा फजला से कहना चाहूंगा, इस दीन के वारिस आप हैं। आपके मोहल्ले में अगर कोई अस्पताल है तो डॉक्टर दीन का वारिस नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी है तो वहां का वकील और जज ये दीन के वारिस नहीं है। आज कौम जो आपको सरों पे बैठाती है, पलकों पे उठाती है, जूतियां सीधी करती है, सलाम करती है, इज्जत से पेश आती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे गंदे हाथों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन है। हम इल्मे नबूवत हमारे अंदर है, नूरे नबूवत है, हम उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सही रवैये के साथ जिस मनसब पर बैठे हुए हैं, हम उसको अदब के साथ पेश करने की कोशिश करें। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जमाने के बदलने से अहकाम बदल जाते हैं। जब दुनिया में गलबा था इस्लाम का, खिलाफत का निजाम मुल्कों में कायम था, हुकूमतों का माखज़े कानून किताब व सुन्नत हुआ करता था, उस वक्त उलमा की जिम्मेदारी सिर्फ एक होती थी कि वो बता दे कि ये इल्हाद है, ये ज़ंदका है, ये इर्तिदाद है, ये गुनाह कबीरा है, ये जुर्म है, इसकी ये सजा है, ये ताज़ीर है, और इन बुराइयों के फैलने का रोकना ये खलीफतुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है, सरकारी मनसबदारों की जिम्मेदारी, ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। सिर्फ कह देना उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती थी। लेकिन हम जिस जमहूरी दौर में गुजारा कर रहे हैं, जिस लिबरलिज्म के दौर में गुजारा कर रहे हैं, जिस सोशलिज्म के दौर में गुजारा कर रहे हैं, उसका भूत आज पूरी दुनिया में इतना छाया हुआ है कि हिजाज के ममालिक में कौमी दिन मनाया जाता है। आप गौर करके देख लो, चुकुफरस काबा बरखेजत कुजा मानत मुसलमानी, मेबार हरमबाज बतामीर जहां खेज, अज ख्वाबे गेरा खेज। अपने जमाने के अहवाल को समझना ये उलमा की जिम्मेदारी है। आपने किताब पढ़ी है, मैं आपसे दरखास्त करता हूं समाज पढ़ो, उसके तकाजों को पढ़ो। हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती कि हम कह दें फला फला चीज मुनकर है, फला फला चीज बिदात है, फला फला फिरका मुर्तद है, फला फला फिक्र इल्हादी है, बल्कि हमको जमीन भी तैयार करना है, उसे जरखेज भी बनाना है, उसमें बीज भी डालना है, उन फसलों की हिफाजत भी करना है, फिर अल्लाह की उस नेमत को सलीके से उन मुस्तहिकीन और भूखे लोगों तक पहुंचाना भी है जिनकी रोजी अल्लाह ने उसमें लिख रखी। इस दौर के उलमा की जिम्मेदारी उस दौर के उलमा से कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। और आज जिनका नाम हम एहतराम से लेते हैं, जिनको अपने अकाबिर कहते हैं, वो इसी चीज में पूरी दुनिया के उलमा में ताक थे। हम जब नाम लेते हैं पूरी अकीदत से, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का, मौलाना रशीद अहमद गंगोही का, मौलाना अशरफ अली थानवी का,
शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी का, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना इलियास कांधलवी का, आप तारीख आलम पे निगाह दौड़ा करके देख ले, हमारे अवाम भी इन बुजुर्गों का नाम जानते हैं। आज सारे मदरसे, सारी खानकाहें, सारी मस्जिदें, सारी तहरीकें इन्हीं अल्लाह वालों की बर्पा की हुई। उनके जमाने में दुनिया में और मुल्कों में और भी उलमा थे, लेकिन इन उलमा का वही एहसास और इदराक था जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन्होंने इसी नहज पे काम किया, हमको और आपको इसी नहज पर काम करना है। एक बात सुना कि अपनी बात खत्म करता हूं। अभी खत्म नबूवत की तरबियत की असनाद तकसीम की गई। इस मौजू पे हम लोगों ने तरबियत लिया है मौलाना मोहम्मद मंजूर चनियोटी से, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान बुलाए गए थे। अल्लाह मौलाना मरगूबुर रहमान थे। सन 47 में मुल्क बट गया और मिर्जा महमूद यहां से ममलकत खुदादाद को जन्नत समझ करके पूरी कादियानी जमात के साथ हिजरत करके वहां पहुंच गया। सर जफरुल्लाह खान ने उसे दरियाए चुनाब के किनारे एक बहुत बड़ा इलाका दे दिया, उसने रबुआ के नाम से आबाद किया। और इन कादियानियों का यह ख्याल था कि पाकिस्तान ममलकत को कादियानी स्टेट बनाया जाए। जफरुल्लाह खान ने वजीर खारजा रहते हुए दुनिया के दूर दूर मुल्कों तक कादियानी असरात को ऐसा पहुंचाया कि आज तक उसका जहर और बसूब असरात पाए जाते हैं। लोग बस रहे थे। मौलाना मंजूर चनियोटी ने बताया, वल्मा मेरी बात गौर से सुने, हमको इकदामी तौर से देहातों में जाना चाहिए, अवाम में उतरना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। यह इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ऐसा जलसा करके बुलाया जाएगा जब हम इज़हार ख्याल फरमाएंगे। जहां जख्म है मरहम लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई कदर करे या ना करे, अल्लाह पाक तो कदर करने वाला ही है। खत्म नबूवत का ताल्लुक रास हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मौलाना हयात मोहम्मद साहब के बारे में बताया मौलाना मंसूर चनियोटी ने कि एक लकड़ी के बक्स में किताब, इश्तिहार, पर्चे, पंफलेट रख लेते, कंधे पे रखते, सब्जी बेचने वाले की तरह चुनाब नगर, रबवा, जिसको सिद्दीकाबाद कहा गया बाद में, घूम घूम के गली में ऐलान करते हैं, लोगों खत्म नबूवत का मसला समझ लो, इजराए नबूवत का मसला समझ लो, रफ़ो नुज़ूल, जितने मौज़ूआत हैं आवाज लगाते। ये छोटा आलिम नहीं था, ये अल्लामा कश्मीरी का शागिर्द था, हदीस पर उबूर था, तफसीर पर उबूर था, लेकिन ऐश की जिंदगी छोड़ करके मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए, इन कादियानी डाकुओं से मुसलमानों का ईमान महफूज रखने के लिए वो आदमी जमीन पे उतरता है, उसका चप्पल घिस जाता है, लकड़ी का संदूक कंधे पे उठाता है, कंधे का कपड़ा घिस जाता है, कर्रे पड़ जाते हैं, उसे नहाने धोने की फिक्र नहीं होती। उनके देखने वाले कई लोगों ने बताया कि पूरी दीवानगी के साथ वो आदमी चलता था। आप नहीं अंदाजा कर सकते, अगर वो दीवानगी ना होती और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी ने उसके बाद उस काम को और आगे न बढ़ाया होता, फिर मौलाना यूसुफ बिन नौरी ने और मेहनत न किया होता, फिर मौलाना असद मदनी ने इस फितने को राबते आलम इस्लामी में न उठाया होता, तो आज जो हम ऐलान करते हैं कि कादियानी जो खुद को अहमदी कहते हैं, काफिर, दायरे इस्लाम से खारिज हैं, ये कहना आसान नहीं था। कर्नाटक के मुसलमान खुशनसीब मुसलमान हैं कि कर्नाटक की हुबली कोर्ट के कुलकर्णी जज ने, मैंने वो मुकदमा नंबर के साथ छाप रखा है, कादियानियों के मस्जिद का मीनार तोड़वा के गिरा दिया था। ये 1954 की बात थी कि कादियानी मुसलमान नहीं है, इनको इस्लामी अलामत इस्तेमाल करने का अख्तियार नहीं है। धारवाड़ के कब्रिस्तान से घोड़े सवार के कब्र की हड्डियां निकाल करके अलग कर दिया था। क्यों? मौलाना रियाज साहब ने इस बात को साबित किया था कोर्ट में कि कादियानी मुसलमान नहीं है। कर्नाटक के देहातों में मुख्तलिफ बहाने से कादियानी मुबल्लिगीन आते हैं, अवाम में घुसते हैं, उनको मानूस करते हैं, छोटे छोटे देहातों में बड़ा बड़ा किराया देकर के मकान लेते हैं और उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारते हैं। सालाना बहुत सारे बच्चों को कादियान तक ले जाते हैं। एक दास्तान फैली हुई है। मैंने इसे इसलिए छेड़ा, मौलाना हयात मोहम्मद का नाम इसलिए लिया कि हमारा कर्नाटक इस वक्त नरगे में है। हमको थोड़ा सा अपने शहर से बाहर आना चाहिए और उलमाए किराम से मैं अपील करूंगा, आपने तरबियत हासिल किया, आपको कन्नड़ा जबान भी सीखनी चाहिए। कन्नड़ा बोलने वाले खासतौर से पिंजारे मुसलमान वो बहुत ज्यादा कादियानियत के नरगे में फंसे हुए हैं।
हिजबी हल्ली, जिसे हगरी बम्मन हल्ली कहा जाता है, वहां एक तबलीगी जमात के आदमी को कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया गया। और कादियानियों ने बद्र में उसके बारे में मजमून लिखा। आप कभी मुश्कात पढ़िए उनका, कभी बद्र पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटक में कितने बड़े पैमाने पर उनका काम फैला हुआ। इसलिए जिन लोगों ने सनद हासिल किया, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और ये दरखास्त करूंगा आप सब लोगों से कि आप लोग भी इस काम में आगे बढ़े और जैसा भी आपसे हो सके आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मेहनत करें। जो लोग ये कर रहे हैं आप उनसे मरबूत रहें। मुफ्ती इफ्तिखार साहब दामद बरकातुहुम एक एक जिला में जाकर के तरबियती कैंप करते हैं, किताबें पहुंचाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, उनके जो मसाइल पेश आते हैं उसे हल करते हैं। आप उनसे जुड़ें, राबता करें और जो आपसे हो सके आप खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। हर दाखिली खारजी फितने से अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा की, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा हिंदिया की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।